हेलो एवरीवन, आई एम आकांक्षा चौहान एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के बारे में, जो कि 22 जनवरी 2015 को भारत सरकार द्वारा लॉन्च की गई थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम को लॉन्च करने के पीछे जो मेन उद्देश्य रहा दोस्तों, वो यही था कि पूरे लोगों के बीच इससे रिलेटेड अवेयरनेस को जनरेट करा जाए और साथ ही लड़कियों के प्रति जो भी वेलफेयर स्कीम्स चल रही हैं उनको और ज़्यादा प्रेरित किया जाए और ज़्यादा बढ़ाया जाए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम, जो कि भारत सरकार की स्कीम थी, वो करीब 100 करोड़ की फंडिंग के साथ शुरू की गई थी। और दोस्तों, इसका मेन फोकस की बात करें तो इसका मेन फोकस ज्यादातर उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, पंजाब, बिहार और दिल्ली जैसे क्षेत्रों में ज्यादा रहा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम, जो कि भारत सरकार की एक इंपॉर्टेंट स्कीम है, उसका मेन उद्देश्य कहीं ना कहीं भारत के सेक्स रेशो को मेंटेन करना भी था। इसके अलावा बात करें तो लड़कियों के एजुकेशन फील्ड में पार्टिसिपेशन को बढ़ाना, इसके साथ साथ लड़कियों का जो पार्टिसिपेशन है वो बाकी और भी फील्ड में उनके पार्टिसिपेशन को इंक्रीज करना और साथ ही लड़कियों की प्रोटेक्शन करना था। यही रीजन है कि खुद हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसके लिए कदम उठाए और इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड 2014 में फीमेल फिटिसाइड को खत्म करने के लिए आवाज उठाई। यही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एक पोर्टल भी बनाया गया था mygovernment.in के नाम से, जहां सभी भारतवासी भी इस विषय में अपना सुझाव दे सकते थे। दोस्तों, इसके अलावा 26 अगस्त 2016 में ओलंपिक्स 2016 की ब्रोंज मेडलिस्ट साक्षी मलिक को भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया था। अब मैं आपको बताती हूँ कि आखिर एक डिटेल वे में आपको बताऊंगी कि आखिर इस स्कीम को लॉन्च करने के पीछे और भी मेन रीजंस क्या रहे। तो दोस्तों, ऐसा ज्यादातर देखा गया था भारत के अंदर कि कोई भी पेरेंट्स किसी भी बच्चे के जन्म से पहले ही उस बच्चे का जेंडर पता करते थे और अगर वो लड़की होती थी तो उसको गर्भ में ही मार दिया जाता था। जिससे भारत के अंदर हुआ यूं कि जैसे कि बात करें हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड जैसे शहरों में गर्ल्स सेक्स रेशो जो है उसमें गिरावट देखने को काफी मिली। फीमेल फिटिसाइड का जो मतलब है वो मैं आपको बता दूं दोस्तों, यानी कि गर्भ में ही लड़की की हत्या कर देना। अब दोस्तों, इसका बढ़ने का रीजन वैसे तो गर्ल्स और बॉयज के बीच में शुरू से जो चला आ रहा है डिस्क्रिमिनेशन, वो तो है ही, लेकिन इसके अलावा कुछ पेरेंट्स जिन्हें आगे चलकर लड़कियों के शादी में दहेज देने का डर सताता रहता है या जिनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो लड़की की शादी करके एक अच्छा दहेज उसकी शादी में दे सके, तो बेसिकली ज्यादातर वही लोग इस प्रैक्टिस में इन्वॉल्व होते हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो हम ये भी कह सकते हैं कि फीमेल फिटिसाइड के पीछे जो एक बहुत ही बड़ा रीजन है वो डाउरी सिस्टम ऑफ इंडिया भी है। हालांकि बहुत से जगहों में ये डाउरी सिस्टम नहीं है, बट हाँ कुछ जगह ऐसी भी हैं जहाँ ये अभी भी चलता है। सिर्फ अब ये छोटे शहरों की बात मैं आपको नहीं बता रही हूँ दोस्तों, बड़े बड़े शहरों में भी ये सब होता है और होता आया है। जैसे कि एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर हम बात करें, मध्य प्रदेश में भी जो फीमेल फिटिसाइड है उसमें काफी बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश में जो एक रिपोर्ट जारी की गई थी, जहां पे मध्य प्रदेश के अंदर 2001 में 1000 लड़के अगर जन्म ले रहे हैं तो वहीं 930 लड़कियां पैदा होती हैं। लेकिन यही रेशो 2011 में अगर हम देख रहे हैं तो वो चेंज होता हुआ नजर आया है, क्योंकि 1000 लड़कों में जन्म लेने वाले अब 918 लड़कियां ही पैदा हो रही हैं, क्योंकि कुछ लड़कियों को तो पेट में ही उनकी हत्या कर दी जाती है उनके पेरेंट्स के द्वारा। और दोस्तों, ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है, ना सिर्फ मध्य प्रदेश के लिए बल्कि पूरे भारत के लिए, क्योंकि अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो अभी मध्य प्रदेश में तो 918 से 900 तक का जो रेशो है गर्ल्स का वो पहुंच जाएगा। बेसिकली यही बड़े रीजंस हैं कि भारत सरकार ने इस चीज को नोटिस किया और इसके लिए कदम उठाया और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी स्कीम को भारत के अंदर जल्द से जल्द लॉन्च किया। अब बढ़ते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के क्रिटिसिज्म की तरफ। अब आप ये सोचेंगे कि आखिर ये स्कीम तो बहुत ही अच्छी है, बहुत ही बढ़िया स्कीम है, तो आखिर इसके रिगार्डिंग कैसा क्रिटिसिज्म हो सकता है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, हाल ही में पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई थी। पार्लियामेंट्री कमेटी ने एक रिपोर्ट जारी करके
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के जो बारे में है वो सबको बताया। और ये उस रिपोर्ट से ये पता लगा है कि सरकार के द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम में करीब 800 करोड़ की फंडिंग दी गई थी, जिसमें 600 करोड़ अलग अलग स्टेट्स में बांटे गए। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों, इन 600 करोड़ में से भी मात्र 25% यानी कि 25% फंड यूटिलाइज हुआ है। अब आप इसका अगर राउंड फिगर करेंगे तो करीब आप मान लीजिए 600 करोड़ में से 125 करोड़ का ही फंड यूटिलाइजेशन स्टेट ने किया है। अब दोस्तों 125 करोड़ में भी मैं आपको बता दूं, मात्र 80% का जो फंड है वो सिर्फ और सिर्फ एडवर्टाइजमेंट यानी कि मीडिया कैंपेन में ही हुआ है। वैसे तो गवर्नमेंट ने पूरी तरह से इसकी गाइडलाइन जारी की थी कि कितना फंड किस फील्ड में स्टेट को इन्वेस्ट करना है, लेकिन उसके बावजूद स्टेट ने उसके हिसाब से कोई भी फंड का यूटिलाइजेशन नहीं किया। लेकिन अब इसके बावजूद भी अगर हम बात करें कि आखिर इस स्कीम का फिर फायदा क्या रहा, क्या इसके आउटकम रहे, तो दोस्तों इस स्कीम के जो आउटकम है उसके बारे में आपको बता दूं कि भारत के अंदर गर्ल्स सेक्स रेशो 918 से बढ़कर 2019 और 2020 के बीच 934 बढ़ गया। और इसके अलावा स्कूल्स में भी लड़कियों का जो एनरोलमेंट है वो भी काफी तेजी से बढ़ा है। यानी कि आप मान लीजिए 2014 और 15 का अगर मैं आपको डाटा बताऊं तो सिर्फ 77% लड़कियां ही स्कूल जाया करती थी, और यही नंबर 2019-2020 में 77% से बढ़कर 81% पहुंच गया है। यानी कि वैसे तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के लिए जो गवर्नमेंट ने फंडिंग दी थी, जो गाइडलाइन गवर्नमेंट ने इसकी फंडिंग के यूटिलाइजेशन के लिए दिया था, वो किसी भी तरह से उस तरीके से काम नहीं हुआ। सिर्फ पैसा एडवर्टाइजमेंट में लगा है। बिल्कुल फंड जो यहाँ पे है अंडर यूटिलाइज हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम में जितना थोड़ा बहुत भी पैसा इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में लगाया है उसके काफी अच्छे परिणाम देखने को मिले हैं। यानी कि अब ये मान लीजिए अगर इसका फंडिंग का अच्छे से यूटिलाइजेशन भारत के अंदर हो तो बहुत डिफरेंसेस हमको देखने को मिल सकते हैं। ये थी आज की वीडियो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम से रिलेटेड। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी वीडियो को जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।